हेलो स्टूडेंट, एनएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया कैसे जाता है। और आपको एक समीकरण दे दिया जाएगा और वह समीकरण असंतुलित होगा और आपको स्वयं संतुलित करना होगा। यह आने वाले एग्जाम यानी कि सन 2025 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इधर का जो पार्ट होता है उसको अभिकारक कहते हैं और इधर का जो पार्ट होता है उसको जो है उत्पाद कहते हैं। ठीक ना। तो हमको यही देखना होता है कि अभिकारक में जो एलिमेंट्स यानी तत्व दिए रहते हैं और जो उत्पाद में दिए रहते हैं दोनों बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस नहीं होता है तो हमको बैलेंस करना होता है। सपोज करिए कि आइए हम आपको बताते हैं कि इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। सपोज करिए कि हम इसको ले लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे ये Ba ले लेंगे यानी बेरिलियम ले लेंगे। तो इसमें हम आप देखेंगे कि कितना है। तो इसमें सपोज करिए कि 1 है तो इसमें दिया 1 तो हमने 1 मान लिया। और Cl दिया यानी क्लोरीन हम देखेंगे क्लोरीन इसमें कितना दिया गया है तो 2 है यहाँ पे, इसने हमने 2 कर लिया। अब फिर यहाँ पे हम हाइड्रोजन ले लेते हैं तो हाइड्रोजन आपका कितना दिया है 2 दिया है तो यहाँ पे हमने 2 कर लिया। और सल्फर आपका कितना दिया है 1 है तो हमने 1 कर लिया। और ऑक्सीजन आपका कितना है 4 है तो हमने यहाँ पे 4 कर लिया। अब हमने अभिकारक की तरफ देखा कि बेरिलियम 1 है और क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है और सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उत्पाद में भी इनकी जो है संख्या बराबर है या नहीं है। अब चलिए अच्छा हम लोग देख लेते हैं। तो बेरिलियम हमने ले लिया तो बेरिलियम हमने लिया तो बेरिलियम इधर कितना है 1 है और सल्फर इधर क्या है 1 है और ऑक्सीजन इधर 4 है, ठीक है ना। और हमने हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन इधर आपका 1 है और क्लोरीन जो है इधर क्या है 1 है, ठीक है ना। तो चलिए अच्छा अब कंपेयर करते हैं कि क्या अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। तो बेरिलियम 1 है, इधर भी बेरिलियम 1 है तो ये दोनों क्या है जो है बराबर हैं, इसलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे। क्लोरीन देखिए 2 है तो इधर भी हम देखेंगे क्लोरीन 1 है, यानी हमारा जो समीकरण क्या है असंतुलित हुआ। इससे यह पता चला कि हमारा यह समीकरण असंतुलित है। तो यहाँ पे त्रुटि है। तो अच्छा एक बात बताइए, तो इधर 2 है तो इधर भी हमको 2 करना है। तो अगर इसमें हम मान लीजिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और इधर जो है क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं फिर बैलेंस कर देखते हैं कि जो बैलेंस है कि नहीं। बेरिलियम 1 है और इधर भी बेरिलियम 1 है, क्लोरीन क्या है यहाँ पे 2 है तो इधर भी अब देखेंगे क्लोरीन 2 हुआ, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 है तो हमने 2 देख यहाँ तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, सही है हमारा। सल्फर 1 है तो इधर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन इधर कितना है 4 है तो इधर देखिए ऑक्सीजन 4 है। देखिए हमने कुछ नहीं किया, इस जो आखिरी वाले हैं इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यानी यहाँ पे हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा, ठीक है ना। डेट्स ऑल। हमको पूर्ण आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो या आपका जो है कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट में भेजें, या कोई भी समीकरण जो आप संतुलित ना कर पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर भेजें।